Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class, I am going to help you how we can manage the migration services. अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे आपका इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन सर्विसेज. सर्वर 2019 टू 2022, सर्वर 2012 टू 2019 या सर्वर 2016 टू 2019. जो ओल्ड वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप करेंटली यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को कैसे लेटेस्ट वर्जन के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप माइग्रेट करेंगे और पुराने वाले सर्वर को कैसे आप डिकमीशन करेंगे. राइट, बिकॉज यू नो दैट टाइम के अकॉर्डिंग और मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी मस्ट नीड टू अपग्रेड अवर सेल्फ. एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है कि जो लेटेस्ट जो ओल्ड वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, दे नीड टू चेंज इट, दे नीड टू माइग्रेट इनटू द लेटेस्ट वर्जन. उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. सिक्योरिटी एक कंसर्न हो सकता है, लेटेस्ट एप्लीकेशंस जो हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब भी हमें माइग्रेशन परफॉर्म करना है. या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी हमें सर्वर को माइग्रेट करना चाहिए. और साथ ही साथ जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सर्वर्स के, यू नो वेरी वेल अबाउट, वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट फीचर, लेटेस्ट सर्विसेज, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज हैं वो अपग्रेडेड वर्जन में आपको मिल जाती है. तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कंप्लीट स्टेप के साथ बताने वाले हैं कि कैसे आप सर्वर 2016 के एडी सर्विसेज को अपने सर्वर 2019 के साथ माइग्रेट करेंगे. दिस इज़ आवर एजेंडा और यहाँ पे हमने सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रखा है. दिस इज सर्वर 2016 और इस सर्वर मशीन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी रन कर रही है. स्कीमा रोल्स इसके ऊपर सभी अवेलेबल हैं. कुछ यूज़र एंड कंप्यूटर्स हमने कुछ यूज़र्स क्रिएट कर रखे हैं, कुछ OU क्रिएट कर रखे हैं और कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ भी अवेलेबल है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये जितनी भी सर्विसेज हमारे 2016 के सर्वर पे हैं उन सभी सर्विसेज को, नॉट सर्विसेज ओनली, ऑब्जेक्ट्स को या कंटेनर्स को हम माइग्रेट करके ले जाना चाहते हैं 2019 पे. यहाँ पे यूज़र्स की बात करें, टेस्ट OU दिखाई पड़ रहा है हमें. और यूज़र की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूज़र्स. AWS यूज़र है, Azure यूज़र है, GCP यूज़र है, टाटा यूज़र है. राइट, ये यूज़र्स हमारे इस सर्वर 2016 पे अभी अवेलेबल है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इसको माइग्रेट करेंगे और सर्वर 2019 पे ले जाएंगे. 2019 हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द पासवर्ड. ये बिल्कुल फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है. यहाँ पे अभी कोई भी सर्विस हमने इंस्टॉल नहीं की. इवन जो टूल्स होता है VMware का टूल्स जिसके थ्रू आप नेटवर्क वगैरह मैनेज करते हैं, वो भी नहीं इंस्टॉल है. सो फटाफट से हम VMware टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं इस मशीन के ऊपर एंड देन माइग्रेट द AD सर्विसेज फ्रॉम 2016 टू 2019. तो AD टूल इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए आप राइट क्लिक ऑन विंडोज सर्वर 2019, क्लिक ऑन द इंस्टॉल VMware टूल्स और VMware टूल इंस्टॉल करने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन इट एंड सेलेक्ट. दिस इज द पैनल वे वी कैन जस्ट राइट क्लिक. ये DVD का पैनल जो आया है इसको हम कर देंगे इंस्टॉल. ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा, रिबूट होगा एंड देन यू आर एबल टू एक्सेस योर सर्वर प्रॉपरली. उसके बाद फिर हम माइग्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. चलो, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट स्टेप रीस्टार्ट कर देते हैं. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रीरिक्विजिट कि एक्चुअल में हमारा एजेंडा क्या है और हम क्या टास्क इसमें अचीव करने वाले हैं, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा. दिस इज़ अवर सर्वर 2016 और ये हमने अभी जस्ट सर्वर 2019 को इंस्टॉल किया है और सर्वर 2019 में अभी कोई भी AD की सर्विसेज नहीं है. दिस इज़ अवर सर्वर 2016 विद cloud.com. ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ यूज़र्स क्रिएट किए हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसको हम माइग्रेट करेंगे किस पे, सर्वर 2019 के सर्वर के ऊपर. दिस इज आवर एजेंडा. ठीक है, अगर हम प्रीरिक्विजिट की बात करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप माइग्रेशन टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, सो वी शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके पास
सर्वर 2016 में सबसे पहले आपका ISO ऑफ सर्वर 2019, मतलब जिस पे आपको अपग्रेड करना है उसका ISO इमेज आपको रखना है। सेकेंड, बोथ मशीन मस्ट बी कम्युनिकेट। थर्ड प्रीरिक्विजिट की अगर हम बात करें तो सर्वर 2019 मस्ट बी मेंबर ऑफ सर्वर 2016 डोमेन। ठीक है, जो डोमेन आपने इंस्टॉल कर रखा है सर्वर 2016 में उसका मेंबर होना चाहिए। एंड ये हो गई प्रीरिक्विजिट टू मैनेज, और साथ ही साथ कुछ कमांड्स चलाएंगे जो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, माइग्रेशन ऑफ AD फ्रॉम सर्वर 2016 टू सर्वर 2019। ठीक है, सर्वर 2016 से सर्वर 2019 में हम सर्विसेज को AD की सर्विसेज को माइग्रेट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर 2016 को हम डिकमीशन कर देंगे। एवरीथिंग इज ओके, सर्वर 2019 इज रेडी टू यूज एंड बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस पर कोई भी सर्विस हमने नहीं इंस्टॉल कर रखी, तो ये बिल्कुल ब्लैंक मशीन है। 2016 पे अगर हम बात करें तो कुछ यूजर्स अवेलेबल है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, अगर आप बेस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव आप लगा देंगे, राइट। पेन ड्राइव बूटेबल बना करके आप डायरेक्टली अपने सर्वर 2016 में इंसर्ट कर देंगे या माउंट करा करके। सेकेंड, अभी अपने पास जो इन्वायरमेंट है वो है VMware वर्कस्टेशन का, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड, यहाँ पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, और CD DVD के पैनल में जा करके ना आपको ISO इमेज किसकी, 2019 की ISO इमेज को क्या कर देना है, माउंट करा देना है। माउंट कराने के बाद कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि आपको स्कीमा जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओल्ड वर्जन का स्कीमा जो है आपका 2016 पे काम कर रहा है, और जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्वर 2019 है उसके लिए स्कीमा का वर्जन आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमने माउंट करा दिया, और एक बार GUI के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा ड्राइव कौन सा हमें असाइन हुआ है। D ड्राइव असाइन हुआ है, DVD समथिंग के नाम से, और ओके फाइन। सो लेट मी ओपन CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इसको लॉगिन करा लेना, ओपन करा लेना है। CMD राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, D:\enter। D:\enter का मतलब कि आप उस ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे आपकी DVD माउंट हुई है। DIR प्रेस करिए, इट विल गिव अस मल्टीपल फोल्डर्स, जिसके सामने DIR लिखा है वो आपका फोल्डर कहलाएगा। आप जाके GUI से भी चेक कर सकते हैं। हमें जो काम है ना, वो ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू द सोर्स, और यहाँ पे सपोर्ट, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हमें क्या करना, सपोर्ट की डायरेक्टरी, हमें किससे काम है, वी जस्ट नीड टू टाइप CD स्पेस सपोर्ट। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर हमें एंट्री लेनी है। एंट्री के बाद अगेन यू नीड टू एग्जीक्यूट DIR। अब आपको ये मल्टीपल फोल्डर्स प्रोवाइड करेगा। ADFS का फोल्डर है, AD प्रेप का फोल्डर है, लॉगिन्स का फोल्डर है ना, सैम्पल्स का फोल्डर। तो हमें क्या करना है, CD स्पेस AD प्रेप, ये अपने पास एक फोल्डर है जिसके अंदर स्कीमा आप ट्रांसफ़र करेंगे, स्कीमा के वर्जन को चेंज करेंगे। CD स्पेस AD प्रेप कमांड चलाएंगे, जिससे आप अपने उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। आप चाहो तो कमांड देख सकते हैं, DIR एग्जीक्यूट करेंगे, इट विल प्रोवाइड अस अ फाइल्स। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उनकी एक तरीके की लिस्ट आ जाएगी, एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द फाइल। फाइल क्या बोल सकते हो कि एक तरीके से कमांड है। यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको कमांड दिखाई पड़ रही है विच इज़ adprep.exe, राइट, adprep.exe। आपको ये कमांड चलानी है। कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली adprep.exe इस फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रेप। फॉरेस्ट प्रेप कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद इट विल आस्क यू टाइप C टू कंटिन्यू एंड हिट इंटर। आपके पास जो ओल्ड वर्जन ऑफ स्कीमा मास्टर था वो करंट स्कीमा मास्टर इज 87, और जो अपग्रेड आपने किया है विच इज़ स्कीमा टू 88। इट मीन्स दैट जो 2016 है उसमें स्कीमा वर्जन 87 था, और आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 उसका स्कीमा वर्जन 88 है। यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद बैक टू द सर्वर 2019, और इस 2019 को हम कन्वर्ट करेंगे। वी जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl, और
ओपन द नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप मैनुअल आईपी एड्रेस, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट कराना है 192.168.129। कोई भी मैनुअल आईपी एड्रेस हमने इसमें प्रोवाइड कर दी। 1.1 इसकी गेटवे की बात कर ले, 192.168.1.100। 100 जो है हमारा वो आईपी एड्रेस है रिलेटेड टू अवर रूट डोमेन कंट्रोलर। तो हमने ये कन्वर्ट किया, just provided the IP address, and again you need to open sysdm.cpl। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इसको हम चेंज कर लेंगे किससे, अपना जो करंट डोमेन है ना cloud.com, उसका मेंबर बना लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRA, और जो है हमारा पासवर्ड किसका, सर्वर 2016 का रूट का जो पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड कर देंगे। पहला स्टेप ये है कि हम अपने 2019 को डोमेन का मेंबर बनाएंगे। स्कीमा हमने अपग्रेड कर दिया है। अब बाकी के जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, एज इट इज़ आप इसको एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर देंगे। राइट, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये कन्वर्ट होता है वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप। मीनवाइल लेट मी चेक द फायरवॉल। मेक श्योर कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इफ बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर देन वी आर एबल टू कन्वर्ट इट। वी सक्सेसफुली कन्वर्टेड। इसको करेंगे रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट के बाद विल प्रोसीड एंड अपग्रेड इट एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। जैसे ही हमारी सर्विसेज एडी की सर्विसेज मीन्स एडी के यूज़र ग्रुप या जो भी सर्विसेज हैं ट्रांसफ़र होकर 2019 पे आ जाएंगी, वी विल डिकमीशन द 2016, क्योंकि अब हमें वो सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं करना है। मीन्स जो 2016 पे सर्विसेज उनको कंटिन्यू नहीं करना है। वी विल प्रोसीड विथ सर्वर 2019। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी भी हमारा जो सर्वर है वी जस्ट मेक इट मेंबर। व्हाट वी नीड टू डू, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए हमने क्या किया था, पहले वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल द रोल ऑफ ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल हम इंस्टॉल करेंगे। एड एक्टिव डायरेक्टरी, एड यू फीचर्स, रोल्स एंड फीचर, यहाँ पे ADDS सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड इंस्टॉल। ठीक है, और प्रमोट करने के लिए वही सिंपल सा स्टेप हम यूज करेंगे। रोल हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आपको करना है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, और cloud.com का ऑप्शन आ गया। जस्ट नीड टू क्लिक चेंज, और अपने रूट डोमेन से जो 2016 है उससे आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करा देंगे उसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने के बाद। सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे, वेट करेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज ओके ये हमें आगे का स्टेप प्रोवाइड कर देगा। चलिए डन, DSRM पासवर्ड आ गया। इट मीन्स दैट आपका जो डोमेन है वो अप्रूव्ड हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। डन। अगर आप बिना स्कीमा के अपग्रेड करने, बिना स्कीमा को आपने अपग्रेड नहीं किया और आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहीं पे जब आप इसको अपग्रेड करेंगे इन 2016 के डोमेन को जब आप ऐड करेंगे यहीं पे एरर आ जाएगा। सो इट्स मैंडेटरी टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। दो सिंपल सी कमांड आपने एग्जीक्यूट किए हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में, बट ISO इमेज ऑफ आपका 2019 होना चाहिए। इंतजार करते हैं, विच इज़ इन प्रोग्रेस। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। डेफिनेटली सिस्टम विल रीस्टार्ट। इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा एंड विल चेक कि जो AD की सर्विसेज हैं क्या वो सर्विसेज हमें 2016 पे दिखना स्टार्ट हुई या नहीं, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट प्रोसेस में है। ओके, AD इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड इन सर्वर 2019। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं अपने सर्वर 2019 को टू वेरीफाई द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स दैट वी क्रिएटेड इन सर्वर 2016। ठीक है, ये हमारा मेन रूट डोमेन कंट्रोलर था सर्वर 2016 पे, और अब हमने 2019 पे इसकी सर्विसेज को यानी AD की सर्विसेज को क्या कर दिया है, माइग्रेट कर दिया है। दिस इज आवर सर्वर 2019 मशीन। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन टूल्स, गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमने जो यूज़र्स तैयार किए थे, टेस्ट OU दिखाई पड़ गया, क्लास एंड टेलनेट यूज़र्स इसके अंदर अवेलेबल हो गए, AWS Azure, टाटा, GCP, सभी यूज़र्स जो आपके सर्वर 2016 पे थे वो सक्सेसफुली हमने माइग्रेट कर दिया किस पे, 2019 पे।
उम्मीद है आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट और डेफिनेटली विल हेल्प यू. आज के लिए इतना ही गाइस. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में एंड डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. टेक केयर गाइस. बाय बाय.